में। दोस्तों आज हम फुल डिटेल के साथ 2021 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक है जिसमें से श्योरिटी होगी कि ये टॉपिक से एग्जाम में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आज हम फुल डिटेल के साथ समझेंगे और वीडियो को पूरा देखना और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको समझना है, देखिए वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी भारत के युवा मामले और खेल मंत्री है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा मंत्रालय द्वारा ये खेल पुरस्कार दिया जाता है, पर ये कौन प्रदान करता है, कौन देते हैं ये पुरस्कार को? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना, देखिए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है, ये आपको पता है, और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, अब इसे चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कुल कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कुल 12 खिलाड़ियों को 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अच्छी तरीके से 12 खिलाड़ियों को समझते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए आपसे एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा 12 खिलाड़ियों को दिया गया। अब 12 खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहला खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो जेवलिन थ्रो से ये संबंध रखते हैं, जिसे हम भाला फेंक कहते हैं। एथलेटिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा। ध्यान में रखना आपको। कौन से राज्य से आते हैं? तो हरियाणा से आते हैं नीरज चोपड़ा जी। तो एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है, देखिए नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने 2021 के अंदर आयोजित टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक के अंदर 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा दूसरा पुरस्कार रवि कुमार दहिया जी को दिया गया। तो ये रवि कुमार दहिया जी कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो कुश्ती से संबंध रखते हैं रवि कुमार दहिया जी। और कौन से राज्य से आते हैं? तो हरियाणा से ये आते हैं, ये याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है, देखिए रवि कुमार दहिया जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, याद रखना है आपको। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा तीसरा पुरस्कार लवलीन बोरगोहेन को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं ये। और कौन से राज्य से आते हैं? तो असम से आते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है, देखिए लवलीन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ये याद रखना है आपको। देखिए फोर्थ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया PR श्रीजेश जी को। तो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये हॉकी से संबंध रखते हैं। और ये कौन से राज्य से आते हैं? तो केरल से ये आते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना, देखिए PR श्रीजेश जी भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। समझना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे जो 5वें पुरस्कार विजेता अवनी लखारा को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो पैरा शूटिंग से संबंध रखते हैं अवनी लखारा जी। और कौन से राज्य से आते हैं? तो राजस्थान से आते हैं अवनी लखारा जी। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना, देखिए अवनी लखारा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता और उपलब्धि भी हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का छठा पुरस्कार सुमित अंतिल जी को मिला। ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं सुमित अंतिल जी। और कौन से राज्य से आते हैं? तो हरियाणा से आते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के विजेता सुमित अंतिल जी। तो
तो एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझना है। देखिए, सुमित अंतिल जी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का 7वां पुरस्कार प्रमोद भगत जी को मिला। ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत जी। और कौन से राज्य से आते हैं? तो प्रमोद भगत जी बिहार राज्य से आते हैं। समझते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 8वां मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कृष्णा नागर जी को दिया गया। तो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये कृष्णा नागर जी पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। और कौन से राज्य से आते हैं? तो कृष्णा नागर जी राजस्थान राज्य से आते हैं। समझते हैं नेक्स्ट। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का 9वां पुरस्कार मनीष नरवाल जी को दिया गया। तो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो मनीष नरवाल जी पैरा शूटिंग से संबंध रखते हैं। और कौन से राज्य से आते हैं? तो मनीष नरवाल जी हरियाणा से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा 10वां मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिताली राज जी को दिया गया। तो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो मिताली राज जी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। और कौन से राज्य से आते हैं? तो मिताली राज जी राजस्थान से आते हैं। मिताली राज के बारे में एक बात और जानना है आपको कि मिताली राज जी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं हमारे 11वें पुरस्कार को। हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का 11वां पुरस्कार सुनील छेत्री जी को भी दिया गया। ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। और कौन से राज्य से आते हैं? तो तेलंगाना से आते हैं सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री जी भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा 12वां पुरस्कार दिया गया मनप्रीत सिंह को। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का 12वां पुरस्कार मनप्रीत सिंह को मिला। और ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये मनप्रीत सिंह जी हॉकी टीम से संबंध रखते हैं। और कौन से राज्य से आते हैं? तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो मनप्रीत सिंह जी पंजाब से आते हैं। मनप्रीत सिंह के बारे में एक बात और जानना है आपको कि मनप्रीत सिंह जी भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है। समझते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है कि खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम ध्यान में रखना है आपको। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए। जो बहुत अच्छे कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन फिर से। 2021 में लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर देखिए 2021 के अंदर कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5 कोचों को 2021 के अंदर लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो इन 5 कोच का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। हमारे पहले कोच हैं सरकार तलवार जी जो क्रिकेट के कोच हैं। और हमारे दूसरे जो कोच हैं वो है सरपाल सिंह जी जो हॉकी के कोच हैं। तीसरे कोच हैं आसन कुमार जी, ये भी हॉकी के कोच हैं। जो हमारे चौथे कोच हैं वो है तपन कुमार जी, ये तैराकी स्विमिंग के अंदर बहुत अच्छे कोच हैं। और हमारे 5वें कोच हैं टीपी ओसेफ जी, ये एथलेटिक्स के बहुत अच्छे कोच हैं। इन 5 कोच को लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने कोचों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये भी 5 कोच रहेंगे जिन्हें नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। तो 5 कोचों को अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे पहले कोच हैं राधा कृष्ण नायर जी जो एथलेटिक्स के कोच हैं। और हमारे दूसरे कोच हैं संध्या गुरुंग जी जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं। हमारे तीसरे कोच हैं प्रीतम सिवाच जी जो हॉकी के कोच हैं। और हमारे चौथे कोच हैं जयप्रकाश नोटियाल जी जो कि पैरा शूटिंग के कोच है। और हमारे 5वें कोच है सुब्रमण्यम रमन जी जो टेबल टेनिस के बहुत अच्छे कोच है। इन 5 कोचों को नियमित श्रेणी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट पुरस्कार है 2021 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार
किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को 2021 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार मिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2020 के अंदर भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार मिला था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना आपको। 35 खिलाड़ियों को 2021 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 के अंदर हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको 35 खिलाड़ियों के नाम ध्यान में होने चाहिए। आपको अर्जुन पुरस्कार विजेता 35 खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो पहले खिलाड़ी हैं अरपिंदर सिंह जी, ये एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं सिमरनजीत कौर जी, ये मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। हमारे तीसरे खिलाड़ी हैं शिखर धवन जी, जो क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं। हमारे चौथे खिलाड़ी हैं CA भवानी जी, जो तलवारबाजी से संबंध रखते हैं। हमारे पांचवें खिलाड़ी हैं मोनिका जी, जो हॉकी से संबंध रखते हैं। हमारे छठे खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया जी, जो हॉकी से संबंध रखते हैं। हमारे सातवें खिलाड़ी हैं संदीप नरवाल जी, जो कबड्डी टीम से संबंध रखते हैं। हमारे आठवें खिलाड़ी हैं हिमानी उत्तम प्रभ जी, जो मलखंभ से संबंध रखते हैं। हमारे नौवें खिलाड़ी है अभिषेक वर्मा जी, जो निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। हमारे 10वें खिलाड़ी हैं अंकिता रैना जी, जो टेनिस से संबंध रखते हैं। हमारे जो 11वें खिलाड़ी है दीपक पूनिया जी, जो कुश्ती से संबंध रखते हैं। हमारे जो 12वें खिलाड़ी हैं दिलप्रीत सिंह जी, जो हॉकी से संबंध रखते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज समझेंगे। देखिए हमारे 13वें खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह जी, ये भी हॉकी से संबंध रखते हैं। देखिए जितने भी आपको खिलाड़ी दिखेंगे 13 से लेकर 24 तक, ये सभी के सभी हॉकी से ही संबंध रखते हैं। तो नाम इनका सिर्फ मैं रिपीट करता जाऊंगा। हमारे 14वें खिलाड़ी हैं रुपिंदर पाल सिंह जी। हमारे 15वें खिलाड़ी हैं सुरेंद्र कुमार जी, ये भी हॉकी से संबंध रखते हैं। हमारे 16वें खिलाड़ी हैं अमित रोहित दास जी। हमारे 17वें खिलाड़ी हैं वीरेंद्र लकारा जी, ये हॉकी से संबंध रखते हैं। हमारे 18वें खिलाड़ी हैं सुमित जी, ये भी हॉकी से संबंध रखते हैं। हमारे 19वें खिलाड़ी हैं नीलकांत शर्मा जी, ये हॉकी से संबंध रखते हैं। 20वें खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह जी। 21वें खिलाड़ी हैं विवेक सागर जी। 22वें खिलाड़ी हैं गुलजंट सिंह जी। 23वें खिलाड़ी हैं मनदीप सिंह जी। और 24वें खिलाड़ी हैं शमशेर सिंह जी। ये सभी खिलाड़ी हॉकी से संबंध रखते हैं। समझते हैं नेक्स्ट पेज को। हमारे 25वें खिलाड़ी हैं ललित उपाध्याय जी, ये हॉकी से संबंध रखते हैं। और हमारे 26वें खिलाड़ी हैं वरुण कुमार जी, ये भी हॉकी से संबंध रखते हैं। 27वें खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह जी, ये भी हॉकी से ही संबंध रखते हैं। तो 28वें खिलाड़ी हैं योगेश कथुनिया जी, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। और हमारे 29वें खिलाड़ी हैं निषाद कुमार जी, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। हमारे 30वें खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार जी, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। हमारे 31वें खिलाड़ी हैं सुहास यतिराज जी, ये पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। हमारे 32वें खिलाड़ी हैं सिराज अधाना जी, ये पैरा निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। हमारे 33वें खिलाड़ी है भावना पटेल जी, ये पैरा टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। हमारे 34वें खिलाड़ी है हरविंदर सिंह जी, ये पैरा तीर अंदाजी से संबंध रखते हैं। हमारे 35वें लास्ट खिलाड़ी हैं शरद कुमार जी, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने कोचों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? 2021 के अंदर कितने कोचों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5 कोचों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो 5 कोचों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पहले कोच है लेखा केसी, ये बॉक्सिंग के बहुत अच्छे कोच हैं। और हमारे दूसरे कोच है अभिजीत कुंटे जी, ये शतरंज के कोच है। हमारे तीसरे कोच है देवेंद्र सिंह जी, ये हॉकी कोच है। और हमारे चौथे कोच है विकास कुमार जी, ये कबड्डी कोच है। हमारे 5वें कोच है साजन सिंह जी, ये कुश्ती के बहुत अच्छे कोच है। इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमें भी पता चले आपको कितनी नॉलेज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।